मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस अब हर मुद्दे को भुनाने की तैयारी में है। कांग्रेस सबसे पहले किसानों की समस्या पर फोकस कर रही है। यही वजह है कि प्रदेश के किसानों की मदद और उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए कांग्रेस ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए किसान सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी समस्या इस हेल्पलाइन नंबर पर बता सकेंगे। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में किसान बेहाल और परेशान है। किसानों को व्यापारियों के हवाले कर दिया गया है, जिसके चलते उन्हें फसल का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा सज्जन सिंह वर्मा ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि राज्य में कुछ महीनों में विधानसभा उपचुनाव होने हैं और ऐसे में वर्तमान सरकार को सबक जरूर सिखाएं। आप सुनिए क्या कुछ कहा पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने। हम एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे। मेहरबानी करके उस हेल्पलाइन नंबर पे आप अपना मैसेज दीजिए, अपनी पीड़ा बताइए। मध्य प्रदेश की शिवराज की भ्रष्ट सरकार पे हम कांग्रेस के लोग दबाव डाल के कोशिश करेंगे कि आपका दुख दर्द कम हो। और ये कोशिश करिए, 2-3 महीने में फिर चुनाव हो रहे हैं 24 विधानसभा के। इस सरकार से बदला लेना है तो उन 24 विधानसभाओं में आपको कांग्रेस की मदद करना होगी, ताकि बचा हुआ कर्ज हम माफ कर सकें। किसान का जो दर्द है उसको पहचान के उस दर्द को हम कम कर सकें। बहुत धन्यवाद किसान भाइयों, ये मौका है बदला लेने का। जरूर 2 कदम हमारे साथ चले। तो देखिए, उपचुनाव से पहले यह सारी कवायद हो रही है और इसे सीधे तौर पर चुनाव से ही जोड़कर देखा जाएगा, क्योंकि उपचुनाव अब आने वाले समय में होने हैं, जिसके पहले हर मुद्दे को भुनाने और इस पर फोकस करने का नया तौर तरीका अपनाया जा रहा है। हमारे साथ इस खबर पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए राजपाल सिसोदिया, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। योगेश यादव जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ पर। जी नमस्कार। योगेश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि ये जो टोल फ्री नंबर जारी किया गया है सर, क्या जरूरत महसूस हुई इसकी कि आप लोग टोल फ्री नंबर जारी कर रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं? देखिए, जब तक हमारी सरकार थी तो किसान अपने आप को सुरक्षित प्राप्त कर रहा था। हमने प्रथम दौर को कंप्लीट कर लिया था और किसानों की ऋण माफी की प्रथम प्रक्रिया को पूर्ण करके हम सेकंड पायदान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही 22 मार्च के बाद की सरकार और ये लॉकडाउन शुरू होता है, ये सरकार नाम की चीज मध्य प्रदेश में समाप्त हो जाती है। शिवराज सिंह जी का नाम का मुख्यमंत्रित्व का कार्यकाल है। आज मध्य प्रदेश का किसान अनाथ हो गया है। आज मंडियों में भ्रष्टाचार है, लावारिस स्थितियों में मंडी पहुंच गई है। आप देखिए कि 1000 मंडी होने के बाद भी किसान किस तरीके से प्रताड़ित हुआ। 2-2, 3-3 दिन तक वो अपने ट्रैक्टर लेकर अपना अनाज लेकर खड़ा रहा। उसके बाद उसके खलिहानों में अनाज को भीगा, उसका संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। हमारे पास बम्पर स्टॉक फसल होने के बाद भी मध्य प्रदेश की सरकार उसको ढंग से संग्रहित नहीं की। हजारों टन हमारा अनाज बर्बाद हुआ। साथ ही साथ अब कुछ ऐसी आभास या कोई ऐसी बोल नजर नहीं आ रही है कि किसानों को ऋण माफी की द्वितीय किस्त या द्वितीय जो हमारा पायदान था वो शुरू हो। अब ऋण माफी से किसान असमंजस में हो गया है। वो ये सोचकर बैठा था कि ऋण माफी हो जाएगी। आज किसान प्रताड़ित है, पराजित है और एक तरीके से राजपाल जी, किसानों को इतनी सारी समस्या है कि 3-4 महीने का समय अभी होने वाला है, आपकी सरकार आए, अभी तक ये समस्याएं जो हैं वो किसानों के सामने बनी हुई है और इसलिए अब कांग्रेस को सोचना पड़ रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है, माननीय सज्जन वर्मा जी को अभी मैंने सुना था कि उन्होंने किसानों से अपील जो करी, उस अपील में आखिरी शब्द जो बोला उन्होंने कि इस पे कॉल करें और बदला लें। अर्थात ये जो टोल फ्री नंबर शुरू हुआ है ये बदला लेने के लिए, तो बदला किससे लें? यहाँ प्रश्न ये है कि बदला किससे लें। तो बदला किससे लेना है? तो बदला किसान को लेना पड़ेगा जिन्होंने ये बोला था कि 10 दिन में हम कर्जा माफ कर देंगे, और आज 1.5 साल होने के बाद भी वो सरकार में बने रहे कमलनाथ जी और उन्होंने कर्जा माफ नहीं किया। तो बदला तो शायद उनसे ही लेना पड़ेगा। हमने तो कर्ज माफी की बात कही नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने तो कर्ज माफी की बात कभी भी नहीं कही ना। चुनाव के पहले कर्ज माफी की बात किसने कही? कांग्रेस ने कही। और इनके अध्यक्ष थे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने क्या कहा था कि 10 दिन के अंदर हम जो है कर्जा माफ कर देंगे और नहीं होगा तो मुख्यमंत्री बदल देना। 1.5 साल तक ये लोग मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस की सरकार रही, सज्जन वर्मा जी मंत्री रहे, इन्होंने कर्जा माफ क्यों नहीं करा?
पहले 10 दिन मेरी बात में पूरी हो कर्जा जाए। माफ करने की बात कही गई थी और हम सभी जानते हैं कि फेज वाइज इस पर काम भी शुरू हुआ है, लेकिन जो 10 दिन में कर्ज माफ करने की बात कही गई थी इसको लेकर बीजेपी पहले भी हमलावर थी और आज भी अभी राज्यपाल जी ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब आप लोग सत्ता में थे तब तो किसान कर्ज माफी आप 10 दिन के अंदर कर नहीं पाए, अब आप हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि किसानों को समस्या है। देखिए, निर्विवाद सत्य है कि मध्य प्रदेश में प्रथम पायदान पर कर्जा माफी हुई है। लाखों किसानों का कर्ज माफ हुआ है उनके खातों में, और उसमें ये ऋण मुक्तिका के हम लाखों, हमारे पास लिस्ट उपलब्ध है किन किसानों का कर्जा माफ हुआ है। प्रथम बात तो ये है। और 11 महीने कमलनाथ जी की सरकार को मिले थे, सभी चुनाव प्रक्रिया और सभी अधीन, उसके बाद भी हमने फर्स्ट फेज पास करके 20 मार्च से हमारी दूसरी प्रक्रिया भी शुरू हो रही थी कर्ज माफी। लेकिन एक बात प्रवक्ता महोदय से ये स्पष्ट हो गई है, भारतीय जनता पार्टी के इरादे सामने आ गए हैं कि इन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि हमने कर्ज माफी की बात नहीं की थी। इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश का किसान अब इस बात को मान ले कि यही भारतीय जनता पार्टी का शासन रहेगा तो ये कर्ज को माफ नहीं करेंगे। ये कांग्रेस की किसानों के प्रति संवेदनशील सरकार को ये जो इन लोगों ने बर्खास्त किया है, अब इन्होंने सिग्नल भी दे दिया है। अच्छा, बदला इस बात का, इसी बात का तो बदले की बात कर रहे हैं अपने सज्जन भाई। सज्जन वर्मा जी का कथन है कि जो किसानों की विद्रोही सरकार है, जो किसानों के विरुद्ध है, जब प्रवक्ता महोदय स्पष्ट बोल रहे हैं कि हमने कर्ज माफी की बात नहीं की थी, मतलब ये जो सेकंड फेज है उसमें ही कर्जा माफ नहीं करेंगे, इसका मतलब तो स्पष्ट हो गया। तो इस बात का ही तो बदला ठीक लेना है है। योगेश जी, आपको ये लगता है कि जो कर्ज माफी आपकी सरकार में हुई है, ये मना कर रहे हैं, हुई है, उस पर आपको भरोसा है कि लोग बदला जरूर लेंगे? राज्यपाल जी, अगर इस अपील का असर होता है तो बीजेपी के लिए तो डगर मुश्किल हो जाएगी। देखिए, कर्ज माफी भी कैसे करी है मैं बताना चाहता हूँ कि जो पहले चरण की कर्ज माफी हुई इसमें मान लो कोई किसान 1 लाख रुपए से एनपीए है, उदाहरण के तौर पर मान लो 50,000 तक की करी नहीं तो 50,000 से मान लो वो एनपीए है, तो 25,000 रुपए तो दिए हैं सरकार ने और 25,000 रुपए थोप दिए हैं संस्था के ऊपर। कौन सी संस्था? सेवा सहकारी संस्था। उसके पास जो 25,000 उस किसान के खाते में डालने के लिए जो बोला गया है वो किसके पैसे है मालूम है आपको? वो पैसे दूसरे जो किसान रेगुलर है वहाँ उनकी अंश पूंजी है। तो ये तो डाका डालने का काम कर दिया इन्होंने। एनपीए किसान का कर्ज माफ करने के लिए जो रेगुलर चलाने वाला खाता चलाने वाला किसान है उसकी जो अंश पूंजी है, जो उसका जो डिपॉजिट है वहाँ, उसमें से आपने उसको दे दिया और संस्थाओं का दिवाला घोषित कर दिया। आज संस्थाएं सारी डिफॉल्ट है। मध्य प्रदेश की 4,000। तो सर ये मुद्दे उठाएंगे क्या उपचुनाव में? राज्यपाल जी ये मुद्दा उठाएंगे उपचुनाव में? उठ गए मुद्दे उठ गए। अभी जब किसान जा रहा ना संस्था में तो ये मुद्दे उठ गए, उनको जब हिसाब बताया जा रहा है। जब मैं मेरी अंश पूंजी के बारे में सोसाइटी में पूछा तो पता चलता है समय थोड़ा कम है मेरे पास। आप दोनों का एक बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो उपचुनाव से पहले देखिए किसानों के मुद्दे पर एक बार फिर से घमासान होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के अपने दावे हैं और अपने आरोप हैं कांग्रेस के ऊपर, तो वहीं कांग्रेस किसान विरोधी सरकार बीजेपी को बताती हुई नजर आ रही है और ये इस वक्त तर्क दिया जा रहा है। हालांकि उपचुनाव के नतीजे तय करेंगे कि प्रदेश की जनता क्या सोचती है।